आज का रात्रि क्लास है 27/11/1968। अधूरी वाणी उठाई है, बोला क्योंकि अथॉरिटी है बहुत बड़ी, है ना। वो इतना बड़ी बड़ी अथॉरिटी है ना, तो इतना हौसला नहीं होता है रिगार्ड रखने का। देखो कितनी ऊंची अथॉरिटी है। इस ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, पर बाबा कितना ऊंचा है। अभी वो बाबा तो इस शरीर में है तो सही ना, तो ये खुद भी कहते तो हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमें बेगौर करेंगे। अभी ये कर्म करने वाला है ना, तो पहले पहले तो सावधान इनको रहना पड़ता है। किनको है, किनको सावधान रहना पड़ता है। ऐसे नहीं कहा सिर्फ ब्रह्मा को इसको, माना जो भी पुरुष रूप में बाबा नामधारी हैं, इनको टाइटल मिला है बाबा का, चाहे ब्रह्मा बाबा कहें चाहे शिव बाबा कहें, जिस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। तो अभी इनको ख्याल रखना है ना, है बाप का रिगार्ड रखना है। तो ये जो ड्रामा है ना बच्चे, ये जो मंजिल है बड़ी भारी मंजिल है, क्योंकि ये ख्याल में नित्य रखना है, ये हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा भी है और हमको नॉलेज देते हैं। बस इनसे बड़ा तो कोई और होता ही नहीं है ना नॉलेज देने वाला। तो इनके साथ धर्मराज भी है। जैसे कि धर्मराज है ना, तो जितना वो रिगार्ड रखना चाहिए वो ऐसे साधारण तन में रहते हैं ना, मिलते जुलते ऐसे ऐसे हैं, तो इतना रिगार्ड रखने की हिम्मत नहीं, क्योंकि साधारण है, बहुत साधारण तन में है ना। बड़े बड़े अच्छे अच्छे, जिसको बाबा महावीर भी यहाँ कहते हैं ना, अब वो महावीर पना तो पिछाड़ी में देखेंगे, बाकी अभी तो साधारण है। बाकी बाबा देख रहे हैं कि कितना शिव बाबा का रिगार्ड रखना चाहे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े तो कोई रिगार्ड रख नहीं सकते हैं। तो बाबा सबके लिए तो कभी कोई बात कहते ही नहीं है, परंतु
वो है तो साधन ना, तो देखते तो इनको है ना, देखने में तो यही आते हैं जिनका नाम दिया ब्रह्मा। शिव निराकार तो देखने में आता नहीं, वो तो अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु, और बिंदु का कोई आकार प्रकार तो देखने में नहीं आता, कितना भी छोटा बिंदु बना दो। नहीं तो बच्चे अगर बाप को देख करके और रखें तो रिगार्ड भी रखें, और फिर घड़ी घड़ी याद भी पड़े। ऐसे तो बाबा को देखने से याद तो आनी चाहिए जरूर। ये शिव बाबा का रथ, परंतु साधारण में होने के कारण वो स्मृति आती ही नहीं है। माया इतना ऊंच रिगार्ड रखने नहीं देती है, क्योंकि फिर भी तो दुश्मन है ना। तो ये खेल है, कोई दुश्मन वगैरह तो कुछ नहीं है। ये तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि भाई रावण दुश्मन है, राम की चोरी करके ले गया, स्त्री को चुराए ले गए, फलाना किया, ऐसे तो दुश्मन है। परंतु बाप ने तो समझाया ना बच्चे, ये है तो सारा ही खेल, फिर भी खेल है एक ड्रामा का, जिसको साक्षी होकर के अच्छी तरह से देखना है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे याद रखो और कोशिश करो ऊंच पद पाने की, नहीं तो अच्छे अच्छे चल रहे हैं गोप, बाबा के देखने में आते तो गोप बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय में। बाकी परफेक्ट नहीं होने के कारण कुछ न कुछ सो तो होता ही रहेगा। कि एक दफा समझाए दिया, फिर महीने के बाद 15 रोज के बाद थोड़ा इशारा देते हैं, तो जो समझू है वो तो समझ ही जाते हैं। और जैसे फिर वो समझेंगे, कर्तव्य करेंगे, उनको देख करके और भी करने लग पड़ते हैं। इसलिए थोड़ी संभाल करनी चाहिए। एक तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए। जो बाप कहते हैं कोटन में को में को, अभी ये कौन कह रहा है? ये तो भगवान बात है ना। कोई मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बड़ा मुश्किल कोई पहचानते। तो यही तो बात है ना। बाकी जो करेगा जैसा वो वैसा ही फिर पाएगा। अच्छा रिगार्ड देंगे कि जो अच्छा रिगार्ड 21 जन्म के लिए पाए लेंगे,
पद बहुत ऊंचा है। ये अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। बाबा तो लिखते हैं ना चिट्ठियों में भी, चलो जीते रहो बच्चे, कहाँ माया खलास न कर देवे। क्योंकि माया जबरदस्त है ना, इसलिए कदम कदम पर जितना बाप याद रहेंगे इतना पद भी ऊंचा पाएंगे। बने हैं बाप के तो अपना वर्षा पूरा ले लेना चाहिए। बाकी पहचान से भी उड़ाई देती है माया, ऐसी कड़ी है। बाकी बाबा तो, बच्चे तो सभी अच्छे ही है। यास्तिक युग भी अच्छा है, फिर भी बच्चे यहाँ बहुत सेफ हैं। यहाँ हर एक सेफ है, बाहर में जाने से और ही कुछ माया। क्योंकि ये जो आंखें हैं ना, ये बड़ी धोखेबाज है। बाकी ये तो है, जो जैसा करता है वो पाने का है, और है तो ये ड्रम। बाबा तो हमेशा कहते हैं साक्षियों के देवता है बोल। ड्रामा बिल्कुल ठीक चल रहा है। राजा ही को तिलक कहा जाता है ना, राज तिलक। ये पुरुषार्थ करके अपने को राज तिलक लायक बनाना है। तो अपन को जांच करते रहें कि मैं राज तिलक लायक हूं। ये अपने से पूछना पड़ता है। फिर भी बाप तो बैठे बैठे है ना, अभी पूछ तो सकते हैं ना। तो बच्चों को सोचना चाहिए मैं लायक हूं, तो पूछेगा भी जो कुछ करता होगा वो ही पूछेगा। जैसे तुम लोग नहीं पूछते थे हमारे से, जब भी बाबा मिले थे, ये बड़े बाबा, बाबा हमको बताओ हम माला में आएंगे। बोला ये बात कैसे बताएंगे बच्चों को, क्या बताएंगे। अभी तो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ कोई पूरा तो नहीं हुआ है और माया तो कोई कम नहीं है। तो फिर भी यह बच्चे तो सेफ हैं बाबा के पास। 27/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो जावे तो सही, थोड़ा रोज भाई बॉम्बे में कहाँ रहें तो सही। बाकी ये तो है कि बॉम्बे है पहले नंबर की गिराने की जगह। दिल्ली इतने ही नहीं है, गिरते तो वहां भी है, परंतु दिल्ली इतना नहीं है जितनी बॉम्बे गिरने की जगह। किसी ने कहा कहते ही हैं माया की नगरी। हाँ, बड़ी जबरदस्त मायावी नगरी है।
उसमें भी बायोस्कोप वगैरह तो ऐसे हैं गंदे। और जब कोई आते हैं बॉम्बे में तो वायुमंडल ही ऐसा उनको ले जाता है। कोई ऐसा ही मिल जाते हैं, कैसे न कैसे करके माया पकड़ाए करके उनको एक दफा धसाई देती है, बायोस्कोप में धसाई देती है। नहीं तो बायोस्कोप तो मैं समझता हूँ एक MP था, उसने अखबार में लिखा था ये हेल है बायोस्कोप। जैसे कोई हेल में जाते हैं ना, ऐसे ही है। और यज्ञ सेवा का भी तो फल तो है ना बच्चे, बड़ा भारी फल है, हर बात का बड़ा भारी फल है। जो भी सर्विस करते हैं यज्ञ की, वो प्रिय तो बहुत लगते हैं। जैसे बाप के घर की कोई सर्विस करते हैं, बाप की सर्विस है ही ये मनसा की, वाचा की, कर्मणा की। तो ये कर्मणा की भी तो सर्विस है ना, बाकी है तो ये सर्विस सब। बच्चे आपस में कुछ थोड़ी हंसी कुड़ी कर लेते हैं युक्ति से, तो बाबा कोई मना नहीं करते हैं, भले करो। साहबजादे हैं और साहेबजादियां हैं, वो बाबा ने नाम ही रख दिया है बच्चों का, साहबजादे और साहबजादियां। तो जैसे प्रिंस एंड प्रिंसेस होती है ना बच्चे, वो भी तो साहबजादे और साहबजादियां ठहरी ना। तो साहबजादे और साहबजादियों का, प्रिंस एंड प्रिंसेस की भी तो कॉलेज सब जगह होती है ना। यहाँ भी राजाओं की कॉलेज होती थी, और उसमें प्रिंस एंड प्रिंसेस ही पढ़ते थे। तो उन प्रिंस एंड प्रिंसेस से तो तुम बड़े, और उन प्रिंस प्रिंसेस की भेंट में तो तुम बहुत भारी है। उनका नाम बाला बहुत है, प्रिंस एंड प्रिंसेस। अभी तुम प्रिंस एंड प्रिंसेस सच सच बनने के लिए, वो तो आके बनते हैं अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए, एक जन्म के लिए। और तुम तो 21 जन्म के लिए प्रिंस एंड प्रिंसेस बनते हो। तो बाबा कहते हैं तुम साहबजादे और साहबजादियां हो, 21 जन्म के लिए पढ़ रहे हो, और खुद जानते हो कि बरोबर हम प्रिंस एंड प्रिंसेस बनने के लिए ही यहाँ आए हैं। वो वेद की पढ़ाई पढ़ने के लिए, जिसमें तुम मनुष्य से साहबजादे और साहबजादी बनने के लिए आए हो। तो ये साहबजादे और साहबजादियां हैं, ये पढ़ते हैं। देखो हिस्ट्री में जो हुए हैं प्रिंस प्रिंसेस, और अभी तुम जो बनने वाले हो, वो कितना फर्क है।
इसलिए जो ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं वास्तव में कहेंगे वो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं बस। अब इन ब्राह्मण और ब्राह्मणियां जैसा महान भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकते। वो दुनियावी ब्राह्मण वो कैसे हो सकते? क्यों? उनको कोई परमात्मा थोड़े ही पढ़ाते हैं। इनको तो स्वयं साक्षात परमात्मा पढ़ाते हैं। और अपन को ऐसे बाप का बच्चे भी कहलाते हैं। तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे की चलन कैसी आलीशान होनी चाहिए। और ये बच्चे पदवी आलीशान लेने वाले। यहाँ याद की यात्रा में जितना रहेंगे उतना बाहर में नहीं कोई रह सकते। अरे यहीं रहने में भी मिट चाहिए, तो वहां तो और ही चाहिए मेहनत। और मध्यादि भव बनमना भव, अर्थात बाप को याद करो, अपने बरसे को याद करो। तो पिछाड़ी के अक्षर भी तो ये है ना गीता में। ये महामंत्र है कुछ कमाई का। और इनके अलावा जो भी मंत्र मिलते हैं वो तो सब घुमाने के हैं। उनमें कोई खास कमाई नहीं है। और मंत्र का जपा जाप करें, सेवन करें तो बहुत मीठे लगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिकोर प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते।